फिर हमें दिखाया जाता है लिन फैमिली में लिन जियान के साथ बैठा होता है। जियान बोलती है तो कैसा रहा। लिन बोलता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो मुझे मिस्टीरियस ड्रीम में मिला। जियान बोलती है वो अच्छा ही होगा ना चीज। लिन बोलता है ये क्रिएटर एलिक्सिर है, तुम इसे खाकर डायरेक्ट ही दूसरे स्टेज में पहुंच जाओगी, इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा मदद मिल जाएगा। जियान शॉक्ड होकर बोलती है ये क्या क्रिएटर एलिक्सिर है? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हें बहुत ही मदद मिलेगा। लिन बोलता है कोई बात नहीं, ये मुझ पर काम नहीं करेगा और मेरे पास इससे भी अच्छा चीज है। जब तुम ताकतवर हो जाओगी तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। इसे तुम ले लो, इससे तुम्हें बहुत ही मदद मिलेगा और इसे संभाल के मत रखना, इसे इस्तेमाल करना जरूर। जी बोलती है ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी। उसी समय वहाँ पर मास्टर आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर बोलते हैं मास्टर आप वापस आ गए हो, कैसा रहा मास्टर वहाँ पर? मास्टर बोलता है हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग साथ में मिलकर रुआन फैमिली को खत्म करेंगे। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है अच्छा है, उन लोगों से मेरा बहुत ही पुराना दुश्मनी था, चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। दूसरा आदमी बोलता है हाँ चलो, उसकी इतनी हिम्मत हुई जो हम पर हमला किया है, चलो उन लोगों को खत्म ही कर दे। मास्टर बोलता है कोई भी डिसाइबल यहाँ पर टॉप वेन स्टेज में पहुंचा नहीं है, वो इस बैटल पर भाग नहीं ले सकता है। तुम सभी लोग कल्टीवेशन का रिसोर्स लेकर क्लाउड माउंटेन से चले जाओ और बाहर की दुनिया में छिप जाना जाकर। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। एनी सभी से बोलता है हमारा दुश्मन एक मास्टर है जो हुआ स्टेज में पहुंच गया है, यहाँ तक कि तुम सभी लोग मिलकर उसका मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोगों को यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे तो तुम लोग खत्म हो जाओगे पूरी तरह से। ये सब हम लोग सोच के ही बोल रहे हैं, तो कोई भी इस पर सवाल मत उठाना। वो लोग गुस्से में आकर बोलते हैं धत तेरे की। मास्टर बोलता है लिनफेंग कहाँ पर है? लिन बोलता है क्या तुम मुझे खोज रहे हो? क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं रुआन से लड़ूं? ठीक है, मैं रुआन फैमिली को खत्म करने के लिए इस क्लाउड माउंटेन में आया था। अभी हम लोग का सेम ही दुश्मन है जैसा मैंने सोचा था। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस आदमी का कितना ताकत होगा जब वो वाइट स्टेज में पहुंच गया है ना। और लिन के चारों ओर पर्पल रोशनी चमकने लग जाता है। मास्टर ये देखकर अपने मन में बोलता है मैं ये कभी नहीं सोचा था कि वो टॉप वेन स्टेज में पहुंच जाएगा। उस मिस्टीरियस रूम के अंदर जाते ही लिनफेंग मैं तुम्हारे बारे में एकदम सही था। यानी सभी को चिल्लाकर बोलता है सभी लोग जल्दी करो, नहीं तो लेट हो सकता है। हमें नहीं पता कि रुआन फैमिली कब हम पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ड्यू माउंटेन की ओर एक लड़की अपने मास्टर को बोल रही थी मास्टर अब अगला क्या प्लान है आपका? अगर हम लोग फेल हो गए तो ड्यू सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा रुआन के हाथों से। ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम लोग क्लाउड माउंटेन से चले जाए। मास्टर बोलती है मैं पहले ही कुछ सोच ली हूँ। रुआन फैमिली और मैं एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। जब हम लोग जवान थे तब हम लोग एक दूसरे को बुलाते थे, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसके साथ एक डील करने का, तो क्लाउड माउंटेन में हम लोग आराम से रह पाएंगे। क्लाउड माउंटेन एक अच्छा जगह है कल्टीवेशन के लिए और मैं यहाँ पर जब तक रहूँगी तब तक मैं वाइट स्टेज में पहुँच जाऊँगी एक दिन। ये उतना भी देर नहीं हुआ है, मैं रुआन के साथ आराम से डील कर सकती हूँ। वो लड़की बोलती है आप किस तरह का डील किए हो, अब मैं क्या करूँ? मास्टर बोलती है जब तक हम लोग उसे जवान लड़कियां भेजते रहे तब तक हमारी लड़कियां सुरक्षित रहेगी। मैंने चाओ फ्लेक्सिया को भेज दिया है ये काम करने के लिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। क्वान भी बोलती है मेरा इलाज सही में कोई कर सकता है। फ्लेक्सिया बोलती है हाँ क्यों नहीं, नहीं तो हमारा मास्टर तुम्हें खोजने के लिए क्यों बोलती है मुझे। क्वान भी बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, मास्टर मेरे बारे में इतना सोच रही है। गु बोलती है क्वानबी का कौन इलाज करेगा? फ्लेक्सिया बोलती है क्या तुम लिन एनी को जानती हो जो लिन फैमिली से था? वो जैसे मिस्टीरियस रूम से वापस आया उसका पाँव टूटा हुआ था, एक बहुत ही हाई स्किल डॉक्टर ने उसका इलाज किया था और वो अगले दिन ही चलने लग गया। चिंता मत करो, वो तुम्हारा पाँव पूरी तरह से ठीक कर देगा। फिर वो अपने मन में बोलती है ये कितना गधी है, तुम्हारा पाँव का किसी को परवाह नहीं है, हम लोगों को तुम्हारी बहन की जरूरत है। दूसरी तरफ जियान लिन को बोलती है चलो हमारे साथ बहुत ही दूर चल जाएंगे हम लोग यहाँ से। लिन बोलता है ठीक है तुम अभी चली जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। जियान घबराते हुए बोलती है प्लीज वापस मत जाओ, अगर तुम रुआन को हरा नहीं पाए तो तुम सही में मारे जाओगे, मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, चलो हमारे साथ। लिन बोलते नहीं, रुआन फैमिली बहुत ही मुसीबत है मेरे लिए और मुझे उसे किसी भी तरह खत्म करना होगा, तुम चली जाओ, मैं रुआन फैमिली को खत्म करने के बाद आ जाऊंगा।